वेलकम यू ऑल टू लेक्चर 23 और आज का हमारा जो लेक्चर है दैट्स रिलेटेड टू लेंसेज और यहाँ पे हम देखेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो चलिए पहले देखते हैं कि लेंस क्या होती है। जो लेंस होती है भाई ये होती है पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी कि ये होती है पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ठीक, बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। और ये होती है बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। लाइक यहाँ पे आपको दिख रही है एक कन्वेक्स लेंस, ठीक, आपको दिख रही है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। तो ये क्या है, देखिए ये एक साइड में ये स्फेरिकल सरफेस बन रही है और ये साइड में एक और बन रही है, यानी कि यहाँ पे जो स्फेरिकल सरफेस हैं वो हैं कितनी, वो है भाई 2। और ये क्या होती है, लेंस होती है भाई ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी कि ये क्या फॉलो करती है, तो ये फॉलो करती है रिफ्रैक्शन को। तो हम बोलते हैं कि वर्किंग जो होती है एक लेंस की वो होती है ऑन द बेस ऑफ रिफ्रैक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और आपको लेंसेस कहाँ पे दिखते हैं, जनरली कैमराज में या स्पेक्टेकल्स होते हैं या माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप या फिल्म प्रोजेक्टर्स, ठीक, वहाँ पे जो वहाँ पे क्या लगे हुए होते हैं भाई, वहाँ पे लगे हुए होते हैं लेंसेस। तो जो टाइप्स ऑफ लेंस हैं वो हैं जनरली दो, एक होते हैं कन्वेक्स लेंस और सेकंड टाइप होते हैं कनकेव। लाइक हमने मिरर में देखा था कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, तो सेम यही यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कन्वेक्स और कनकेव में, ठीक। कन्वेक्स लेंस क्या होती है भाई, ये वो लेंस होती है जो लाइट को कन्वर्ज करे, जो लाइट को कन्वर्ज करे। लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आ रहे हैं लाइट रेज जो कि पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं, ठीक, जो कि पैरेलल लाइट रेज आ रहे हैं टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। तो इन रेज को ये क्या करती है कन्वेक्स लेंस, इनको ये भाई कन्वर्ज करती है, यानी कि एक ही पॉइंट पे मीट कराती है। तो हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस को एक और नाम कि ये होती है भाई कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये क्या करती है, जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है ये इसको कन्वर्ज कराती है एक ही पॉइंट पे, लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है। और जो कन्वेक्स लेंस होती है ना भाई ये होती है थिक एट मिडल, ये है मिडल पोर्शन, ये देखिए थिक कहाँ पे है, मिडल पे। और थिन कहाँ पे होती है भाई, थिन होती है एजेस पे, एजेस पे होती, एजेस पे ये रहा मिडल पोर्शन। और एज देखिए, एज वाला जो पोर्शन है ना वो होता है थिन। मिडल में क्या होती है, मिडल में होती है भाई थिक और एजेस पे होती है भाई ये थिन, एजेस पे होती है ये थिन। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि जो कन्वेक्स लेंस होती है ना भाई, कन्वेक्स लेंस में होता है रियल फोकस, रियल, हमने देखा था रियल इमेज और वर्चुअल। रियल क्या बोलते थे हम, रियल जहाँ पे लाइट रेज कन्वर्ज हो वो होता है रियल पॉइंट, और जहाँ पे जिस पोर्शन से, जिस पॉइंट से हमें लगे कि रेज डाइवर्ज हो रही हैं वो होता है वर्चुअल पॉइंट, वो क्या होता है, वर्चुअल पॉइंट। तो कन्वेक्स लेंस के लिए हमेशा याद रखिएगा कन्वेक्स लेंस का होता है रियल फोकस, यानी कि कन्वर्जिंग टाइप, यानी कि कन्वर्जिंग टाइप। और जो फोकल लेंथ होती है ना भाई, फोकल लेंथ होती है राइट साइड में, कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में। अगर ये है मिड पॉइंट ऑफ लेंस, इसको बोलते हैं हम, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर ओह मिड पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये बनती है फोकल लेंथ, ये बनती है फोकल लेंथ। अगर यहाँ पे है फोकस, अगर यहाँ पे है फोकस, तो ये जो डिस्टेंस बन रही है ना ये बन रही है फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ होती है ना भाई ये हमेशा होती है पॉजिटिव, कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस को देखें, अगर हम कनकेव को देखें, कनकेव जो होती है वो होती है डाइवर्जिंग इन नेचर, वो होती है डाइवर्जिंग इन नेचर, यानी कि यहाँ पे क्या अपीयर करेगा, यहाँ पे अपीयर करेगा कि ये जो लाइट रेज है ना वो डाइवर्ज हो रही है ये पॉइंट के थ्रू, देखिए ये रेज डाइवर्ज हो रही है ये पॉइंट के थ्रू। तो कनकेव लेंस है भाई डाइवर्जिंग इन नेचर, कन्वेक्स क्या है, वो है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, ठीक। यहाँ पे याद रखिएगा कन्वर्जिंग और कन्वेक्स, ठीक, कन्वर्जिंग और कन्वेक्स, ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, CONV, ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। और जो फोकस होगा ना कन्वेक्स लेंस, सॉरी यहाँ पे है कनकेव, यहाँ पे है कनकेव, कनकेव लेंस का जो फोकस होगा ना वो होगा भाई वर्चुअल, क्योंकि हम बोलते थे वर्चुअल इमेज क्या होती है, जहाँ पे हमें लगे कि रेज
अपीयर क्या हो रही है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, ठीक, जहाँ पे रेज हमें लगे कि ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो वो होता है वर्चुअल पॉइंट। रियल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे रेज क्या करें, कन्वर्ज एक ही पॉइंट पे, ठीक। तो कनकेव लेंस में हमेशा होता है वर्चुअल फोकस, और जो फोकल लेंथ होती है भाई वो होती है नेगेटिव, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे कहाँ पे, मिरर्स में। सेम काइंड साइन कन्वेंशन विल बी एप्लीकेबल हियर, लाइक वहाँ पे मैंने आपको बोला था ये रहेगा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आगे जाकर हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। तो अभी के लिए आप याद रखिएगा कि अगर ये है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव, और राइट में जो भी आएंगी वो होगी पॉजिटिव, वो क्या होंगी, वो होंगी भाई पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए जो फोकल लेंथ है ना एक कनकेव लेंस में, वो है ऑन लेफ्ट साइड, तो ये क्या होगी भाई, फोकल लेंथ हमेशा होगी नेगेटिव, कहाँ पे, कन्वेक्स कनकेव लेंस में। नेक्स्ट है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में है पहला यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो होता है मिडल पॉइंट ऑफ लेंस, ठीक, डिनोटेड बाय ओ, ठीक। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होती है भाई जो नॉर्मली आए और कहाँ के थ्रू जाए, जो कहाँ के थ्रू जाए, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, और मीट कहाँ पे करे, मीट फोकल लेंथ या फोक्स को करे, वो लाइन क्या होती है भाई, वो लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। लाइक यहाँ पे है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, पी डैश, ठीक। नेक्स्ट हो गया प्रिंसिपल फोक्स, ठीक। प्रिंसिपल फोक्स पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेंस जो होती है, लेंस के पास टू फोकाई होते हैं, टू फोकाई होते हैं, ये वाला एफ और ये वाला एफ, यानी कि दो फोक्स होते हैं एक लेंस के पास, ठीक, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक। ये है यहाँ पे कन्वेक्स और ये है यहाँ पे कनकेव लेंस, ठीक। अब देखते हैं भाई प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको बोला लास्ट में कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस में होता है भाई रियल फोकस, कन्वेक्स लेंस में होता है रियल फोकस, और कन्वेक्स लेंस में हम ये फोकस मान के चलते हैं, जो राइट साइड में है ना, ये फोकस हम मान के चलते हैं। और जो कनकेव लेंस होती है, कनकेव लेंस में हम मानते हैं, कनकेव लेंस में होता है भाई वर्चुअल फोकस, जहाँ से रेज क्या हो, जहाँ से रेज डाइवर्ज हो, जहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज हो आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे जो कनकेव लेंस होती है, यहाँ पे होता है भाई वर्चुअल फोकस, और ये कहाँ पे होता है, ये होता है भाई लेफ्ट साइड में, ठीक। नेक्स्ट हो गया फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है ना भाई, ये बोलते हैं हम, ये होगी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक। और मैंने अभी आपको बोला जो फोकल लेंथ होती है ना भाई, कहाँ पे, कन्वेक्स लेंस में, वो हमेशा होती है पॉजिटिव, क्योंकि हम ये डिस्टेंस को मान के चलते हैं, जहाँ से रेज क्या हो, जिस पॉइंट पे रेज बाई कन्वर्ज हो, और ये डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस, इसको हम मान के क्या चलते हैं, फोकल लेंथ। और कनकेव लेंस में हम मानते हैं ये वाली डिस्टेंस, यानी कि लेफ्ट साइड में। तभी हमने बोला आपको जो भाई ये कन्वेक्स लेंस होती है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है, ये डिस्टेंस, और कनकेव लेंस में ये डिस्टेंस, फोकल लेंथ हमेशा क्या आती है भाई, नेगेटिव। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर आपने रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो वाला लेक्चर देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये लेक्चर मैं काफ़ी जल्दी फिनिश करूंगा, और यहाँ पे मैं ब्रीफली बताऊंगा इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया था इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि अगर आपको वो आता है तो देन दिस इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो रूल्स हैं ना, सेम रूल्स यहाँ पे होंगे, बट वहाँ पे मिरर था, यहाँ पे लेंस है, बट रूल्स विल बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक। और जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, वहाँ पे मैंने आपको ट्रिक दिखाई थी ना, वो वाली ट्रिक हम यहाँ पे भी देखेंगे। ये तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहले वो लेक्चर देखिएगा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक। पहला रूल है यहाँ पे, अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। अगर रे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रे पैरेलल आ रही है तो मिरर में भी हमने पढ़ा था कि जो रे पैरेलल आती है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ के थ्रू जाती है, फोकस के थ्रू। यहाँ पे भी होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन रे कहाँ पे जाएगी, फोकस के थ्रू। तो ये है कन्वेक्स, कन्वेक्स में जाएगी फोकस के थ्रू, और कनकेव में अपीयर होगा कि ये रे
कहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ये रे डाइवर्ज हो रही है फोकस के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पे अ रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जा रही है, मैंने अच्छे से समझाया था रिफ्लेक्शन में, तो वो क्या जाती थी, वो जाती थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे भी जाती है भाई, ये जा रही है पैरेलल, और यहाँ पे अपीयर हो रहा है, कहाँ पे, कनकेव में अपीयर हो रहा है, कनकेव लेंस में अपीयर हो रहा है कि ये पैरेलल जा रही है, ठीक। और यहाँ पे जो थर्ड रूल है वो थोड़ा डिफरेंट है। रूल क्या कहता है, अगर कोई रे आ रही है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, चाहे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स, तो ये रे जो है ना भाई, ये रे जाती है स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन पाथ, विदाउट एनी चेंज इन पाथ। तो ये रे जो जाती है ये हमेशा जाती है स्ट्रेट। अगर कोई भी रे कहाँ के थ्रू आ रही है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही है, क्योंकि वो रे क्या आ रही है भाई, वो रे आ रही है नॉर्मल, वो रे आ रही है नॉर्मल। तो ये हो गए यहाँ पे रूल्स। और नेक्स्ट है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन, वहाँ पे हमने देखे थे कनकेव के लिए, वहाँ पे मिरर में हमने देखे थे कनकेव मिरर के लिए ट्रिक। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हम देखेंगे कन्वेक्स लेंस के लिए ट्रिक, वहाँ पे देखे थे हमने कनकेव मिरर के लिए, और वही ट्रिक एप्लीकेबल रहेंगे भाई कन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे। तो उल्टा है, वहाँ पे कनकेव मिरर, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे कनकेव लेंस। तो ऑलमोस्ट सेम, ठीक, ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे देखिए पहली इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ये वाला देखिए यहाँ पे, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक। तो पहला, वहाँ पे मैंने आपको पोजीशन भी दिखाई थी वहाँ पे ट्रिक में, तो यहाँ पे भी एक बार पोजीशन देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं पोजीशन, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है भाई यहाँ पे फोकस यहाँ पे, और ये हम मान के चलेंगे ये हो गया 2f, ठीक, यानी कि ट्वाइस फोकल लेंथ यहाँ पे, ये है 2f, ठीक, ये है 2f। पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा लोकेशन 1 में, यानी कि बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यहाँ हम बोलेंगे बिटवीन एफ एंड लेंस, आपको दिख रहा है ऊपर, ये हो गया यहाँ पे 1। 2 हो गया कहाँ पे, 2 हो गया भाई जब ऑब्जेक्ट है एट एफ 3। 3 हो गया यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2f, ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2f, नाम क्या रहेगा, लोकेशन 3। जब ऑब्जेक्ट है एट 2f, तो हम बोलेंगे ये होगी लोकेशन 4, और जब ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड 2f, तो ये होगी लोकेशन 5, और जब ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे है तो वो होगी लोकेशन 6। तो ये 6 लोकेशंस आपको याद रखनी है। और पहली लोकेशन पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, यहाँ हम बोलें बिटवीन एफ एंड लेंस, तो ये वाली। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे ये रे आई, तो ये रे क्या आई, ये कहाँ के थ्रू जाएगी, ये जाएगी फोकस के थ्रू, क्योंकि ये पैरेलल आ रही है। नेक्स्ट रे कहाँ के थ्रू जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ये बाई स्ट्रेट जाएगी। तो अगर इनको यहाँ पे हम पीछे की ओर ले जाएं तो ये अपीयर होगा कि ये यहाँ पे मर्ज कर रही हैं ये रेज, और ये रेज यहाँ पे मर्ज कर रही हैं और यहाँ पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है, यहाँ पे हमने देखा था कहाँ पे, मिरर में हमने देखा था, जो मिरर अगर ये है यहाँ पे कोई, ये है मिरर, ये है यहाँ पे कोई मिरर, चाहे कनकेव हो या फिर कन्वेक्स, हमने देखा था जब भी इमेज राइट साइड बनती थी तो हम बोलते थे वहाँ पे ये क्या हो गई भाई, ये हो गई वर्चुअल इमेज, ये हो गई वर्चुअल इमेज। और जब इमेज बनती थी लेफ़्ट साइड में जब इमेज बनती थी, वो नीचे बनती थी, तो हम बोलते थे भाई ये होगी रियल इमेज, ये होगी भाई रियल इमेज, ये क्या होगी भाई, ये होगी रियल इमेज। बट यहाँ पे उल्टा है, कहाँ पे, यहाँ पे लेंस में उल्टा है, ठीक, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या है, अगर इमेज बन रही है भाई कहाँ पे, अगर इमेज बन रही है कहाँ पे, लेफ़्ट में, या फिर अगर इमेज बन रही है राइट में, जो लेफ़्ट में बनेगी ना वो बनेगी वर्चुअल, और जो राइट में बनेगी ना वो बनेगी रियल। वो क्या बनेगी, रियल। लाइक यहाँ पे जो इमेज बन रही है ना, ये बन रही है वर्चुअल, ये क्या बन रही है वर्चुअल, और ये इमेजेस जो बन रही है ना, ये इमेजेस यहाँ पे ये क्या बन रही है, ये बन रही है रियल। तो मिरर का उल्टा रखना है आपको याद, मिरर का उल्टा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन
ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, तो इमेज बन रही है या कहाँ पे, यहाँ पे बियॉन्ड 2f। इमेज क्या बन रही है भाई, यहाँ पे कहाँ पे, बियॉन्ड 2f, या हम बोले इमेज बन रही है ऑन सेम साइड बिहाइंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लोकेशन है 1 और इमेज बन रही है, देखिए लोकेशन 1 है बिटवीन O एंड F, लोकेशन 1 कहाँ पे है, बिटवीन F एंड लेंस या O एंड F। तो इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है बिहाइंड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड इमेज बन रही है, तो लेफ्ट साइड में। तो ये बोलूँगा मैं, ये हो गया 1 नेगेटिव, ये क्या हो गया 1 नेगेटिव। अब है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट एफ का हमने दिया है नाम लोकेशन 2, लोकेशन 2। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ। इमेज कहाँ पे बनेगी, अब इमेज बनेगी 6 पे, यानी कि एट इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एट एफ, तो इमेज बन रही है भाई कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। देन लोकेशन 3 पे, लोकेशन 3 क्या है, बिटवीन एफ एंड 2f। तो कहाँ पे बनेगी, वहाँ पे मैंने आपको बोला था, क्या याद रखिएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ठीक। तो सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट है एट लोकेशन 3 लोकेशन क्या है, बिटवीन एफ एंड 2f। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी 5 पे। 5 क्या है भाई, बियॉन्ड 2f। देखिए यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड 2f, तो देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है 5 पे, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। अगर 2f पे है, अगर ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे है, 2f, यानी कि लोकेशन 4, तो इमेज भी बनेगी 4 पे। लाइक मिरर में हमने देखा था लोकेशन 4 क्या थी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट होता था, इमेज कहाँ पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में क्या है, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी कहाँ पे बनेगी, इमेज भी बनेगी, देखिए कहाँ पे, 2f पे, इमेज भी बनेगी 2f पे। अगर 5 पे है, इमेज बनेगी 3 पे। अगर आप 6 पे ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी 2 पे। लाइकवाइज आप याद रखिएगा। और पहले केस में जो इमेज बन रही है वो बन रही है इनलार्जड। सेकंड में मैंने आपको वहाँ पे भी ट्रिक दिखाई थी, वेरी वेरी ग्रेटर देन, यानी कि हाईली इनलार्जड, देन ग्रेटर देन, यानी कि इनलार्जड, देन इक्वल टू, यानी कि सेम साइज बन रही है। इमेज और ऑब्जेक्ट की दोनों की इक्वल साइज बन रही है हाइट में। और मैंने फिर आपको बोला था लेस देन, फिर वेरी वेरी लेस देन, यानी कि इमेज क्या बन रही है, स्मॉलर कहाँ पे, केस 5 में, और 6 में बन रही है वेरी वेरी स्मॉलर। और यहाँ पे पहले के लिए 1 लोकेशन के लिए याद रखिएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इमेज क्या बन रही है, मैंने आपको लेंस में बोला, अगर लेंस में इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में, वो रहेगी वर्चुअल, और अगर राइट साइड में बनेगी वो क्या रहेगी, रियल। तो बाकी जो भी केस आ रहे हैं ना, इनमें बनेगी भाई रियल, इनमें बनेगी रियल। तो देखिए पहला केस को छोड़कर जो भी केस आ रहे हैं ना, इनमें इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बन रही है लेफ्ट साइड में। तो हम बोलेंगे इमेज क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हो गई भाई इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। अब है यहाँ पे भाई, ये है यहाँ पे कनकेव लेंस। अब है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, ठीक। कनकेव लेंस में लाइक हमने देखा था कन्वेक्स मिरर में खाली 2 लोकेशन रहेंगी, यहाँ पे खाली 2 लोकेशंस रहेंगी। एक रहेगी जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, और फिर जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो पहली ये 1 और कंडीशन 2 ये, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो यहाँ पे देखिए इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे ये वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट है एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला केस, ऑब्जेक्ट है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ये है ऑब्जेक्ट, इमेज बन रही है भाई यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट है एट 2f, ये जब ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, तो हमें पता है जब भी ऑब्जेक्ट होता है कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, तो भाई इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनती है फोकस पे, इमेज बनती है फोकस पे। चाहे कनकेव, चाहे मिरर हो कनकेव या कन्वेक्स, या फिर लेंस हो कनकेव या कन्वेक्स, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पे, इमेज हमेशा बनेगी कहाँ पे, इमेज बनेगी फोकस पे। इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे साइन कन्वेंशन, ये नेक्स्ट हो गया यहाँ पे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन वही फॉलो करने हैं। अगर ऑब्जेक्ट है अबो प्रिंसिपल एक्सिस, तो हाइट क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर बिलो है तो हाइट क्या आएगी, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट है राइट साइड में, तो
पॉजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव। वही जो साइन कन्वेंशन कहाँ पे हमने फॉलो किए थे मिरर्स में, सेम यही, बट यहाँ पे है विद रेस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सेंटर, वहाँ पे लिए थे हमने विद रेस्पेक्ट टू पोल। नेक्स्ट है यहाँ पे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जो होती है वो होती है रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और जो लेंस फार्मूला है ना वो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। मिरर्स में हमने देखा था ये आ रहा था पॉजिटिव 1/v प्लस 1/u, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये भी याद रखिएगा। v क्या है, v है भाई इमेज डिस्टेंस, u क्या है, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने देखा कन्वेक्स लेंस के लिए ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, और जब भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा वो डिस्टेंस क्या आएगी, नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, तो u हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और v जो है ना इमेज डिस्टेंस, ये डिपेंड करेगी इमेज कहाँ पे बन रही है, वर्चुअल बन रही है, रियल बन रही है, किस साइड में बन रही है। ठीक, तो नेक्स्ट हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन सेम है बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे लेंस में, ये है बाई हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मैंने आपको बोला था मिरर्स में लीनियर मैग्निफिकेशन होती है अगर रिलेशन देखें विथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वहाँ पे मैंने आपको बोला था m होता है नेगेटिव टाइम्स v अपॉन यू, बट यहाँ पे होता है m इक्वल टू पॉजिटिव v अपॉन यू। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखिएगा, जो लीनियर मैग्निफिकेशन किन के लिए है, कनकेव लेंस के लिए, इनके लिए ये हमेशा होगी लेस देन 1, क्योंकि m होती है भाई h2 अपॉन h1, m होती है भाई h2 अपॉन h1, यानी कि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो कनकेव लेंस होती है ना, कनकेव लेंस में h1 हमेशा ग्रेटर देन होगा h2, h1 हमेशा, यानी कि जो हाइट है ना भाई ऑब्जेक्ट की वो हमेशा ग्रेटर होगी इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यानी कि h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन h2, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इन कनकेव लेंस। यहाँ पे देखिए अगर ये है ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ये है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, देखिए इमेज क्या बन रही है, इमेज बन रही है स्मॉलर, यानी कि h1 है ग्रेटर देन h2। और यहाँ पे देखिए अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इतना इन्फिनिटी पे, तो इमेज बन रही है, देखिए पॉइंट इमेज, तो h1 है ग्रेटर देन h2। तभी मैंने बोला जो मैग्निफिकेशन होती है ना कनकेव लेंस के लिए भाई वो क्या होती है, वो ऑलवेज होती है लेस देन 1, वो होती है लेस देन 1। एंड फॉर कन्वेक्स लेंस इट कैन बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1, डिपेंड करेगा कि इमेज कहाँ पे बन रही है और हाइट क्या बन रही है इमेज की। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस हम बोलते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। और जो पावर ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस होता है ना, ये डिपेंड करता है टोटली फोकल लेंथ पे, ये डिपेंड करता है भाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे, ये डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और जो पावर ऑफ लेंथ होता है ना, ये पावर ऑफ लेंस जो होता है, ये अगर रिलेशन विथ फोकल लेंथ देखें तो हम बोलें जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है भाई 1 अपॉन फोकल लेंथ, यानी कि पावर ऑफ लेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और ये रिलेशन काफ़ी बार आरआरबी स्टाफ सिलेक्शन में डायरेक्ट पूछी गई है कि पावर ऑफ लेंस कितना होता है, इक्वल टू फोकल लेंथ या 1/फोकल लेंथ या 2/फोकल लेंथ या फोकल लेंथ बाय 2। तो ये याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस होता है 1/f, यानी कि 1/फोकल लेंथ। और अगर पावर ऑफ लेंस है ना भाई 1/f, तो f है भाई इन मीटर, तो f है भाई इन मीटर। और अगर आपको f दिया गया था, अगर आपको क्वेश्चन में f दिया जाए सेंटीमीटर में, यानी कि अगर आपको अब f क्या दिया जाए सेंटीमीटर में, तो आप क्या करिएगा, आप फार्मूला में लिखिएगा p इक्वल जो पावर ऑफ लेंस होता है वो होता है भाई 100/f, यानी कि 100/फोकल लेंथ, क्योंकि जो 1 मीटर होता है ना दैट्स इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे यूनिट। यूनिट जो होता है ना पावर ऑफ लेंस का, हमने देखा जो पावर ऑफ लेंस होता है भाई वो क्या होता है 1/फोकल लेंथ। और जो फोकल लेंथ है ना, ये क्या मेजर किया जाता है, ये मेजर किया जाता है इन मीटर। तो हम बोलेंगे जो पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है ना वो होता है यहाँ 1/मीटर, या इसी को एक और नाम दिया जाता है भाई डायोप्टर, इसी को एक और नाम दिया जाता है डायोप्टर, इसी को एक और नाम दिया जाता है डायोप्टर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे
आई, और वहाँ पे देखेंगे हम आई के रिलेटेड कुछ डिफेक्ट्स, और वहाँ पे देखेंगे हम पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, कि डिफरेंट डिफेक्ट्स में लाइक वहाँ पे हम देखेंगे कोई बंदे का दूर से नहीं दिखता है, या कुछ बंदों को जो करीब ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे मायोपिया क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, और वहाँ पे देखेंगे पावर ऑफ लेंस कितना होना चाहिए, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में। बट ये याद रखिएगा कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, ये मेजर किया जाता है डायोप्टर में, या हम बोलते हैं डायोप्टर होता है 1/मीटर, क्योंकि पावर ऑफ लेंस होता है 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ किया जाता है मेजर इन मीटर। तो ये रहा आज का लेक्चर, और यहाँ पे देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये वाले लेक्चर के रिलेटेड आए हुए। पहला क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा गया है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज केल्विन हर्ट्ज डायोप्टर मीटर। तो यहाँ पे रहेगा डायोप्टर। कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होगा मीटर, बट मीटर नहीं है भाई, ये है 1/मीटर, यानी कि मीटर इनवर्स, या हम बोलें मीटर इनवर्स यूनिट होता है भाई पावर ऑफ लेंस का, या 1/मीटर। नेक्स्ट, ए लेंस वर्क्स ऑन विच फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, नन। तो लेंस वर्क करती है भाई रिफ्रैक्शन पे। नेक्स्ट है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंसेज, थोड़ा न्यूमेरिकल पूछा गया है, न्यूमेरिकल टाइप। फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस हमें दी गई है भाई कन्वेक्स लेंस, तो हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ रहती है ना, वो हमेशा क्या रहती है भाई, वो रहती है भाई पॉजिटिव, क्योंकि हमने दिखाया ना आपको, जो अगर ये हो गया यहाँ पे फोकस, तो कन्वेक्स लेंस के लिए ये फोकल लेंथ बनती है, यानी कि ये क्या बनती है, पॉजिटिव। तो एफ क्या हो गया भाई, फिलहाल एफ हो गया पॉजिटिव, एफ हो गया पॉजिटिव, यानी कि एफ कितना दिया गया है, एफ दिया गया है पॉजिटिव 0.25, एफ दिया गया है पॉजिटिव 0.25। ठीक, ये क्या पूछ रहा है फिर, ये पूछ रहा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, P = 1/f, तो 1/f की जगह हम लिखेंगे 1/0.25, 1/0.25, तो वो हो गया भाई 4, तो वो हो गया भाई 4, तो 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक, 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन भी करते हैं। ठीक, अगर अब पूछा जाता है यहाँ पे कनकेव लेंस, अगर यहाँ पे कनकेव लेंस पूछी जाती, अगर यहाँ पे कनकेव, कन्वेक्स की जगह कनकेव, तो जो एफ होता ना भाई, एफ का वैल्यू होता है यहाँ पे, एफ का वैल्यू हमें क्या लेना था, एफ का वैल्यू लेना था नेगेटिव, और जो पावर आता ना फिर पावर का वैल्यू वो आता -4। तो ये गलती नहीं करनी है, ये नोट डाउन कीजिएगा कि एफ होता है पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस और नेगेटिव फॉर कनकेव लेंस। ठीक, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस दी गई है, ये है यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस, फोकल लेंथ या फोकस हम बोलें, और ये है यहाँ पे भाई ट्वाइस फोकल लेंथ। ठीक, एट ट्वाइस फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस, द साइज ऑफ इमेज फॉर्मड इज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है 2f, तो हमें पता है इमेज, अगर ये है f यहाँ पे और ये है 2f, इमेज यहाँ पे बनेगी, तो साइज़ जो रहेगा ना इमेज का वो रहेगा इक्वल, वो रहेगा भाई इक्वल। तो क्योंकि जब 4 लोकेशन पे, अगर 4 लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी 4 लोकेशन पे, तो वहाँ पे हमने दिखाया था साइज़ जो होता है वो होता है सेम, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो चलिए अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।